कर रहा हूँ मैं अंतिम सफर साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिसल साथियों, कर रहा हूँ मैं अंतिम सफर साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये मिसल साथियों। आई कितनी भी मुश्किल न पीछे हटा, आई कितनी भी मुश्किल न पीछे हटा, अधिकारों की खातिर मैं लड़ता रहा, अब तुम ही बचाना, अब तुम ही बचाना ये मिशन साथियों, कर चला हूँ मैं अंतिम सफर साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये मिशन साथियों। तुम सोते रहे मैं जगाता रहा, तुम सोते रहे मैं जगाता रहा, तुम मरते रहे मैं बचाता रहा, अब रहना है सबको मिलकर साथियों, कर रहा हूँ मैं अंतिम सफर साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथियों। पहले आरक्षण गया अब शिक्षा गई, पहले आरक्षण गया अब शिक्षा गई, मनुवादियों के हवाले ये किस्मत गई, मनुवादियों के हवाले ये किस्मत गई, अब तुम ही बचा लो, अब तुम ही बचा लो ये संविधान साथियों, कर रहा हूँ मैं अंतिम सफर साथियों। देखिए राम हमारे नहीं, हम राम के नहीं, जिसने हमें हजारों साल टुकड़ों पे जीने के लिए मजबूर कर दिया हो, हमें जंगलों में रहने के लिए मजबूर कर दिया हो, हमें पानी रोटी के लिए मजबूर कर दिया हो, शिक्षा के लिए मजबूर कर दिया हो, हम उसको कभी भगवान नहीं मानेंगे। अगर यदि वो भगवान थे तो जिस समय मुगल देश में राज कर रहे थे उस समय मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो भगवान राम उन मंदिरों को बचाने के लिए क्यों नहीं आए? मैं कह देना चाहता हूँ राम को मानने वालों, इस देश की जनता को भी सोचो, इस गरीब को भी सोचो, संगठित कर लें, संगठित होकर चुनाव लड़ लें तो भारतीय जनता पार्टी को हारने से कोई नहीं बचा सकता। राम नहीं चल, राम के परशुराम को भी ले आओ, राम के दशरथ को भी ले आइए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये धर्मांध लोग हैं, ये अंधविश्वास फैलाते हैं, पाखंडबाद फैलाते हैं। आज राम को लेकर आए, राम का मंदिर बना तक नहीं है। 24 के चुनाव में फायदा लेने के लिए पहले से पहले 22 जनवरी की तारीख तय कर दी, दिवाली मनाने की खुशी मनाते फिर रहे। अरे देश की जनता को सोचो मूर्खो, ये देश गर्त में जा रहा है, देश को तुमने बेच दिया, देश को नीलाम कर दिया, शिक्षा को खत्म कर दिया, रोजगार को खत्म कर दिया। मैं देश की जागरूक जनता से कहना चाहूंगा, ऐसे अहंकारी और मूर्ख लोगों को सत्ता से हटाने के लिए आगे आए और 24 चुनाव जिताने का काम करें। अपील की जा रही है कि 22 तारीख को अयोध्या न आए, अपने घर ही रह के दिए जलाएं। देखिए वहाँ पे इनके लाखों करोड़ों के लोग संख्या में जाएंगे, अरबों रुपए वहाँ चंदा जाएगा, तो ये सिर्फ एक इनका चुनाव के लिए देश की जनता को लूटने का एक बहाना है। मंदिर तो कभी बना ही नहीं है, तो उसमें आप क्या करना चाहते भाई? बन गया देखिए वो हम ये कहते हैं कि चलो ठीक है मंदिर बनाया आपने, वो आस्था की चीज़ है, लेकिन जब उसका पॉलिटिकल लेवल फायदा लोगे तो देश की जनता मूर्ख नहीं है, वो आपकी हर चाल को समझ रही है, मतलब समझ गई अब जनता, बिल्कुल समझ चुकी है कि पॉलिटिकल की राजनीति की फायदा लेने के लिए मंदिर चिल्ला रहे हैं। पिछले नेताओं को क्या मिला जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी इस राम मंदिर की? उनको तो इन्विटेशन भी नहीं दिया गया। देखिए मनुवादी लोग हैं, हर चीज़ का श्रेय अच्छी तरह से लेना जानते हैं। जिन ओबीसी लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, जो वहाँ जाके लड़े, जो मरे, उनको किनारे कर दिया, वो ये कहना चाहते हैं कि राम हमारे, हम राम के, तो इसलिए वो उनको कभी उन्होंने माना ही नहीं। तो जब उनको कभी मान सम्मान क्यों देंगे फिर उनको? तो इसलिए उन लोगों को आज सोचना होगा जिनको उन्होंने सम्मान नहीं दिया, जो उनको नहीं बुलाया। और अगर यदि नहीं बुलाते हैं तो वो मजबूती के साथ इनके खिलाफ होकर मुखर होकर आवाज़ उठाएं, इनके खिलाफ जन तक जाएं और इनके 24 के चुनाव के लिए उनसे कोई कविता लिखी है, कुछ लिखा है, सुना दीजिए। देखिए मेरे बाबा साहब, जब हमारा बाबा साहब अंतिम सफ़र पे थे तब भी उनको बड़ी चिंता सता रही थी। उनको ये एहसास था
कि मनुवादी लोग बड़े सातिर लोग हैं, ये मेरे संविधान को ख़त्म कर सकते हैं, मेरे लोगों को मजबूर करेंगे दर दर भटकने के लिए। तो अंतिम समय में भी बाबा साहब ने किस दर्द भरे शब्दों में अपनी बात को रखा था, कर रहा हूँ मैं अंतिम। देखिए, ये 2024 का आखिरी मौका है जब शहंशाह अहंकारी हो, तो उससे निपटने के लिए हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर होना पड़ा। और हम ये कह देना चाहते हैं शहंशाह को कि या तो होश में आए, ईवीएम को बंद करके और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की तैयारी की जाए। मैं चुनाव आयोग से भी कहना चाहूँगा कि वो भी अपनी रणनीति में बदलाव करके देश की जो जनता चाहती है उसके अनुसार कार्य करने का काम करें। आज हमें देश पे हम मजबूर ना किया जाए। अगर यदि हमें इस तरह से मजबूर किया जाता रहा तो आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। अरे अहंकार में तो आप लोग हैं ना, आप धमकी दे रहे हैं देखिए सरकार को। देखिए, सरकार एक के बाद एक ऐसे कार्य करती चली जा रही है। अभी आपने देखा होगा ट्रक ड्राइवरों के प्रति एक ऐसा कानून लेके आए जिससे जो रात दिन देश की सेवा करते हैं और सड़कों पर रहते हैं और हफ्ता 10 दिन तक अपने बच्चों से दूर रहते हैं, उनके खिलाफ ये कानून लेके आए। उनको 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना। जो पेट नहीं भर पा रहा हो ढंग से, उस पर 7 लाख रुपए कहाँ से देगा? वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? वो 10 साल की जेल काटने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। इस तरह के कानून लाने वाले ये एक तरह से अहंकारी लोग हैं। इनको अभी नहीं हटाया तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा हमारे लिए दुखदायी हो जाएगा। हटाने का, इसको हटाने के लिए सबसे बड़ा हमारा संगठित होना, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए संगठित होना बहुत जरूरी है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक ऐसे लोगों को सत्ता में बैठ करके मनमानी करते रहेंगे। उनको हटाना आज बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो कैसे संगठित होंगे? जिस तरह हमारा इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हो चुका है, उसमें सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर आने के लिए मजबूर किया जाएगा, उनको एक्सपोज किया जाएगा। अगर यदि एक मंच पर नहीं आते हैं तो उनको वोट नहीं दिया जाएगा। चुनाव के बाद एक मंच पे आओगे, 2024 का चुनाव है। देखिए, राज्यों के चुनाव में एक कांग्रेस ने थोड़ी गलती की थी, उस गलती की वजह से 5 राज्यों को चुनाव अभी तक आपका संयोजक नहीं बना है, ना अभी सीटों का बंटवारा हुआ है। देखिए, लड़ाई बहुत बड़ी है। संगठन में लोग बिखरे हुए हैं, उनको संगठित करके लाना, उस लड़ाई को लड़ना बहुत बड़ी एक चुनौती है। उस चुनौती को पार पाने के लिए समय लग रहा है। जैसा कि इस समय सत्ता में बैठे हुए लोग राम मंदिर के मुद्दे को बहुत तेजी से उठा रहे हैं। अगर यदि उन्होंने अगर इसको गठबंधन को एक साथ लेके आ गए तो आने वाले समय में उनके जो गठबंधन के मुद्दे हैं वो दब जाएंगे और मंदिर का मुद्दा पूरे जाएगा। इसलिए 22 जनवरी के बाद जितना इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे हैं, उनका जो संगठन है, उनका जो संयोजक है, सब सामने आएंगे। जाटव जी, आपने जाओगे रामलला के दर्शन करना है? कर लो। मैं तो बहुत कुछ कहूँगी। भाई आपने सेटिंग अपनी बना ली तो बाकी बेकार है सब। नफीस भाई, अब मैम क्या लगता है जिस तरीके से आप लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं? सड़कों में उतर रहे हैं हम लोग। ये भारत की ज़्यादा 90% नागरिक अनपढ़ है, उसी का मोदी फायदा उठा रहा है। हाँ। ये वो लालच वो दे के, ये दे के राम मंदिर ले जा रहा हूँ, मुफ्त में ले जा रहा हूँ, हाँ। 5 किलो चावल दे रहा हूँ, हाँ। ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पब्लिक का पैसा लेके हाँ। सब जगह घोटाला करके पैसे वालों को सारा आगे उनको दे के गरीबों को गरीब होते जा रहे हैं हाँ। भारत में, और अमीर होते जा रहे हैं भारत में। मोदी जी गरीबों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। नहीं, गरीबों के लिए गरीबों के लिए कर रहे हैं। झूठ बहुत ज्यादा शुरू से झूठ बोल रहे हैं। हाँ। एक वो करके 10 झूठ बोलना, पब्लिक को झूठ उसको करना, जो है सबको नकारना। एक मिनट हाँ। इसने पिछले पहले 3 बार जीत के आया, पर भी बहुत ज्यादा गारंटी किया। एक गारंटी कुछ नहीं, पब्लिक को